हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरान्धः ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान्वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमान कृतदास अधिकारी इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज एकादशी है, तो ये एकादशी का नाम है अमालकी एकादशी। तो ये एकादशी कब आती, इसका क्या महत्व है, हम बताएंगे अपने इस मिनी ब्लॉग में। हरे कृष्णा। तो ये एकादशी फागुन मास शुक्ल पक्ष की अमालकी एकादशी का महत्व है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह अमालकी की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर अमालकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमले का एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा के सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया अमालकी की वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे, लक्ष्य, पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं जो हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमालकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसको 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमालकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। जो आंवले का वृक्ष है वो वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। जो इसका आंवले का पौधा है, पेड़ है, तो इसके मूल में विष्णु, मतलब जड़ में विष्णु, उसके ऊपर सबसे ऊपर उसमें ब्रह्मा,
स्कंद में रुद्र, शाखाओं में जो उसकी शाखाएं हैं उसमें मुनि, और जो उसकी टहनियां हैं उसमें देवता, और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगढ़ तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमाल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः कृष्ण भक्तों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें कृपा करके बताइए। आकाशवाणी हुई जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त लोकों के सृष्टा हैं, जिन्हें ज्ञानी भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षियों ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। वे आदि अंतर्हित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को प्रणाम है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और योगेश्वर को प्रणाम है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको प्रणाम है। ऋषियों द्वारा इस प्रकार संतुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल का प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन मास शुक्ल पक्ष के में यदि पुष्य नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। अमाल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, प्रणाम और मंत्र कौन से हैं, बताए गए हैं। उस समय स्नान और दान कैसे दिया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे अपनी शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। तो यहाँ पे महाराज जी लिखते हैं और भगवान भी कह रहे हैं कि जब व्रत लें तो यही प्रातःकाल दंत धावन मतलब दांतों को साफ करके स्नान करके और भगवान पुंडरीकाक्ष से कहें कि हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार मतलब कि हमें अन्न नहीं ग्रहण करना है और ऐसे ऐसे नियम का पालन करना है। पतित, जो अपने धर्म से नीचे गिर गया हो, चोर से जो पाखंडवाद करता हो, दुराचारी जो बहुत अत्याचार करता हो और जो मर्यादा को भंग करता है मतलब अपने वचन से पीछे हटता है ऐसे, और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं। मृतिका लगाने का मंत्र, जब मिट्टी लगा रहे हों तो ये मंत्र पढ़ें। अश्वक्रांते रथाक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म कोट्यम समर्जितम। ये पद्म पुराण के अध्याय 47 से 43 श्लोक है। वसुंधरे, अगर किसी को संस्कृत नहीं आती है तो वो ये हिंदी में सुन सकता है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, अर्थात मतलब कि जो ये वसुंधरा मतलब पृथ्वी मतलब धरती
धरती पर तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, मतलब तुम्हारे ऊपर इतने बड़े बड़े वाहन चलते हैं, रथ चलते हैं, तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने चरणों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। तो ये पृथ्वी माता से प्रार्थना करनी है कि मैंने जो भी पाप किए हैं, करोड़ों पाप किए हैं, तो उन पापों को आप हर लो। अब स्नान करते समय मंत्र, त्वं माता सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम स्वदेजो द्विजना तीनां रसानां पतये नमः। स्नातो हम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रासे वेणुसचा नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज पसीने से उत्पन्न जीव और उद्दीभज वृक्ष लता आदि जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें प्रणाम है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देवी संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला होवे। जिसको संस्कृत नहीं आती है तो वो हिंदी में ये सुन सकता है। ये कथा बहुत लाभदायक है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की बनी प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक आधे माँ से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन, झाड़, बुहार, लीप पोतकर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब और सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मांग कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजो खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्ण परशुराम जी की स्थापना करें। जो यथाशक्ति संभव कर सकते हैं, ये उनके लिए नियम है, सबके लिए नहीं है कि सब जो भी ये कथा सुनेंगे वो भयभीत हो जाएं कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ नाम जप ही अब सबसे सर्वोत्तम विधि है कि वो सिर्फ माला जाप करें, अधिक से अधिक जाप करें। विशोकाय नमः कहकर उसके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रणिने नमः से बाई बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशो का निधाय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः नेत्रों की, वामनाय नमः ललाट की, सर्वमात्मने नमः वे संपूर्ण अंगों तथा मस्तिष्क की पूजा करें। ये पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जन्म दग्न नमस्ते तु ग्रहाणामर्धरमिमं दत्तमाला लाक्यायुत्यं हरे। देवेश्वर जन्मदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको मेरा प्रणाम है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण कीर्तन करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि कार्यों द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सुबह होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन करें। परशुराम जी एक का एक कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमालकी
का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। इससे समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। उसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो ये व्रत सबको करना चाहिए और इसका फल भी मिलेगा। तो हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा।